अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर पार्ट। और बहुत ही अच्छी डिफरेंट जो है वो मेरा ये एक ऑर्डर डिस्पैच हुआ था, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। और रमज़ान इज़ नियर, हम लोगों के बिल्कुल ही करीब करीब आ रहा है। तो और रमज़ान जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट डेट्स, खजूरों के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। तो डिफरेंट ये मेरा ऑर्डर भी था और मैंने सोचा आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा फॉर रमज़ान, तो इसलिए सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो बहुत ही अच्छी मैंने डिफरेंट तरह की जो थी वो डेट्स रेडी की थी। कुछ स्टफिंग वाली थी और कुछ कोटिंग विद द नट्स और कैरमल, और बड़ी अच्छी मैंने ये रेडी की थी। और ये ऑर्डर भी था, मैंने वैसे ही वीडियो करनी थी अबाउट खजूरें। तो फिर ये एक सडन ही मुझे ऑर्डर आया कि मतलब वो रमज़ान से पहले ही लोग जो हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स करते हैं। तो अगर आप मुझे कोई ऑर्डर करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एनी रमज़ान गिफ्ट टू योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, एनी वन योर, किसी को भी आप गिफ्ट्स करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे जो है वो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम करें और इस रमज़ान के बेस्ट गिफ्ट के लिए मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि डेट्स के है, खजूर विद द कोटिंग ऑफ डिफरेंट नट्स, कैरमल। और आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह रेडी की। मैंने कुछ डेट्स ले ली हैं और अच्छी क्वालिटी की लेनी है आपने। मैंने ली थी, बल्कि आपसे एक ऑर्डर ही शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने क्या किया, उनकी वो सारी गुठलियाँ निकाल के और उसमें मैंने स्टफिंग कर ली। जो भी आपके पास हो आप स्टफ़ कर लें। मेरे पास आलमंड्स थे और पिस्ताचो थे और उनकी मैंने फिलिंग करके और कैरेमल की फिलिंग की है। और उसके बाद जो है मैंने उसको फ्रीज़ किया ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए। और फिर मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है ऑयल डाल के, ताकि उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी रनी हो जाए। मतलब चॉकलेट जो है वो मैं मिल्की चॉकलेट से जो है वो कवर अप कर रही हूँ, वो थोड़ी थिक होती है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैंने थोड़ी रनी फॉर्म में करके तो कोट किया है खजूरों को उसके साथ, चॉकलेट के साथ। और फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद जो है मैंने कुछ वाइट चॉकलेट से थोड़ा सा उसका गार्निश किया है। अगेन मैंने उसको चिल किया है। और अब जो सेकंड थर्ड स्टेप जो है वो मैं उसको चॉकलेट में डिप करके दोनों साइड से, अब मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ नट्स हैं। पिस्ताचो है जो कि क्रश हुआ मैंने रखा हुआ है, आलमंड्स हैं और प्लस कोकोनट है, जो कि मेरे पास 3 तरह के नट्स पड़े हुए हैं। आप डिफरेंट, आप काजू ले सकते हैं, जो जो भी अच्छा लगे। ये आपको एक आइडिया मिल रहा है फॉर रमज़ान, और एज़ वेल एज़ आप ऑर्डर भी कर सकते हैं मुझे फॉर एनी कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स रिगार्डिंग रमज़ान। तो आप लोगों को एक आइडिया भी मिल रहा है। तो ये खजूरें जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं फॉर रमज़ान, उसके बगैर तो रोज़ा खुलता ही नहीं है। तो अगर आप कोई गिफ्ट्स करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट आइडिया है फॉर गिफ्ट्स के लिए। तो ये मैंने अब दोनों साइड से नट्स को जो है वो कवर अप कर लिया। और देखिए हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ जो है वो डेट्स डन है, जो कि नट्स स्टफ़ चॉकलेट्स डेट्स जो हैं वो डन हो गया। मैंने 2 तरह की रेडी करके भेजी थी। तो दूसरी जो है वो क्रीम वाली है, नट्स एंड क्रीम स्टफ़ डेट्स, ये भी बहुत अच्छी रेडी हुई थी। और इसमें जो है वो उसी तरह सेम जो है वो निकाल लेनी है उसकी गुठलियाँ, और फिर चॉकलेट को हाफ़, खजूरों को हाफ़ डिवाइड कर देना है इनटू इक्वल पार्ट्स। और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा इसके बारे में। और रिगार्डिंग थर्ड जो था वो आगे मैं जाके शेयर करूँगी। बनोफे पाए था एक, जो मैंने, ये तीनों जो थे वो मेरा ऑर्डर का पार्ट था। तो मैंने फिर इनको एक ही जगह पे जाने थे, एक ही कस्टमर का ऑर्डर था, तो इस वजह से मैंने फिर कंपाइल करके वीडियो आप लोगों से भी शेयर की है। तो अच्छा, ये मैं अब थोड़ा सा उसकी क्रीम की फिलिंग रेडी करने लगी हूँ। इसमें मैंने क्रीम ली है, मिल्क पैक क्रीम, ऑल पर वट एवर यू वांट, ठीक है। उसको मैंने ऑन सिमरिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा मेल्ट कर लेना है। जब वो थोड़ी रनी फॉर्म में आ जाएगी तो उसमें जो है ड्राई मिल्क ऐड करना है।
और ड्राई मिल्क आपने उसको ऐड करने के बाद उसको वेरी लो मीडियम हीट पे उसको स्टिर आउट करते जाना अंटिल उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिकनेस की तरफ आ जाए। तो जब वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो इट्स मीन हमारी क्रीम डन है। तो उसको कूल डाउन कर लें थोड़ी देर के लिए। जब वो प्रॉपर कूल डाउन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिलिंग मैंने कैसे की थी, आपको दिखाऊंगी बल्कि। तो ये अब कूल डाउन, अब मैंने ये इक्वल पार्ट्स में आपके सामने डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने हाफ़ डिवाइड कर ली थी एक खजूर को। तो ये इसी तरह सारी खजूरों को मैंने कर दिया था। और इसके बाद जो है मैं इसकी फिलिंग करूँगी वही जो क्रीम मैंने रेडी की थी। ये देखिए कितनी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिकनेस की तरफ आ गई है। तो मैंने पाइपिंग बैग में उसको कवर अप करके तो फिर मैंने इसकी इस तरह फिल अप करना है क्रीम के साथ। तो ये खजूरें कौन सी थी? नट्स एंड क्रीम स्टफ चॉकलेट डेट्स। तो बहुत ही मज़े की थी, ये भी मैंने एक ट्राई भी की और दोनों बहुत अच्छी रेडी हुई थी, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी और फीडबैक बहुत अच्छा रहा। और इस तरह की अगर आप डेट्स जो हैं वो बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं और देखा जाए तो ये बहुत बेस्ट गिफ्ट है। अगर आप किसी भी एनी रिलेटिव कोई फ्रेंड को आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें और मेरी इस यूट्यूब जर्नी को जो है वो काइंडली सपोर्ट करें ताकि जो मेरी ये जर्नी है वो आप लोगों की हेल्पफुल से जो है मैं उसको कवर अप कर सकूँ। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों से शेयर करती हूँ। डिफरेंट तरह का कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे रिगार्डिंग कुकिंग, बेकिंग एंड माय ऑर्डर्स एज वेल और डिफरेंट वर्कशॉप्स एज वेल। तो अब मैंने क्या किया था, वो क्रीम की फिलिंग करके तो मैंने जो नट्स थे मेरे पास क्रश हुए हुए उससे मैंने डिप कर देना है। तो ये हमारी बहुत सी मज़ेदार सी क्रीम एंड नट्स फिल्ड जो है वो डेट्स जो हैं वो रेडी हो गई। तो अब मैं ये जो ऑर्डर है उसको कंपाइल करने लगी हूँ, असेंबल करने लगी हूँ। तो आपको मैंने सोचा ये भी दिखाऊं वीडियो के अंदर कि मैंने किस तरह असेंबल की। और ये पूरा एक बॉक्स है। तो आप जो है वो अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो आप 12 to 15 जो हैं डेट्स उनका ऑर्डर कर सकते हैं और मतलब इससे कम नहीं कर सकते। तो ये इसी तरह ये मैंने अब सारी जो रेडी की थी दोनों टाइप की वो मैंने एक ही बॉक्स में फ़िलअप कर दी हैं क्योंकि एक ही ऑर्डर था तो मैंने इसलिए फिर एक ही बॉक्स में जो है वो उनको रिकवर अप कर दी। तो अब मैं आप लोगों के सामने आपको दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक और कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों टाइप्स की जो डेट्स मैंने रेडी की थी फॉर ऑर्डर पर्पज़। और लुक वाइज तो बहुत अच्छी लग रही हैं, तो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा गिफ्ट है ये फॉर रमज़ान। तो आप लोग भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं तो डीएम कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा अवेलेबल होता है वहाँ पे जाके। तो 1 से 2 दिन पहले जो है वो एनी कस्टमाइज़ केक एनीथिंग आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये अब जी मैंने उसको करके फिलअप तो थोड़ा सा इसको रिबन शिबन से बांध के तो मैंने रेडी कर दिया ये बॉक्स। और जो सेकंड है उसके बाद मैं बनोफे पाए रेडी करूँगी। बनोफे पाए जो है वो पहले भी अवेलेबल है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी वहाँ तो मैंने सारी ओवरऑल मेंशन की हुई थी। तो ये तो मेरा ऑर्डर पार्ट था, इस वजह से मैंने फिर आप लोगों से उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं शेयर किए। तो इसकी मैंने साइड बाय साइड कुछ टिप्स बताई हैं आपको। अगर आप खुद ट्राई करना चाह रहे हैं फॉर रमज़ान तो आपको जो है वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ये भी इट्स अप टू यू। तो ये हमारा एक बॉक्स ऑर्डर का रेडी है। अब हम रेडी करने जा रहे हैं बनोफे पाए। बहुत ही मज़े का होता है ये, डिज़र्ट कह सकते हैं इसको, टार्ट कह सकते हैं और टू मच बहुत ही मज़े का होता है ये।
तो ये मैंने डो जो थी वो बना ली हुई थी और उसको सर्कुलर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू माय मोल्ड मैंने उसको थोड़ा सा रोल ओवर कर लिया हुआ था और चिल करके तो अब मैं ना इसको जो है वो मोल्ड में रैप अप कर लूँगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोल्ड। उसको मैंने सारा ये ऑलमोस्ट मेरे 7 इंच का जो मोल्ड है टार्ट का, ठीक है, उसमें मैंने इसको करना है और मैंने 2 टार्ट्स रेडी करने, एक छोटा और एक 8 इंच का और एक मैंने 5 इंच का रेडी करना है। तो मैंने दोनों को जो है वो ये टार्ट की रेसिपी प्लस जो सॉस बनाफे के लिए यूज़ हो रही है वहाँ वो मेंशन है, मैं अगर वो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसी बनाफे पाए की वीडियो का ना लिंक, तो आप वहाँ से जाके अगर रेसिपी चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये मेरे दोनों टार्ट्स जो हैं वो डन हैं और ये मैंने थोड़ा स्पून के साथ कर लिया है। इसकी ये टिप है कि मतलब अगर इसमें से एयर रिलीज़ होती है, क्योंकि फ्लावर होता है और जब वो बेक होता है तो ये फूलेगा, तो एयर रिलीज़ करने के लिए हमें ये थोड़ा सा कॉफ़ के साथ जो है वो इसकी स्टेपिंग करनी पड़ी। तो ये हमारा टार्ट बेक हो चुका हुआ है, तो अब मैं इसकी असम्बलिंग करने लगी हूँ। और ये एक बनाफे की सॉस है, इसकी भी डिटेल वीडियो पूरी बनाफे पाए में अवेलेबल है कि मैंने कैसे रेडी की थी। कंडेंस मिल्क और प्लस ब्राउन शुगर और बटर से रेडी करते हैं इसको। काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है इसका बनाफे की सॉस का। तो ये मैंने सारा फिलअप कर दिया, इसको लेयर कर देंगे। बड़ा ही टॉफ़ी की तरह इसकी लुक होती है, इसकी कैरमल की जो लुक होती है ना, और इसका टेक्सचर भी कैरमल टॉफ़ी आप खाते हैं ना उस तरह का होता है, तो बड़ी ही मज़े की होती है, रियली ऑसम। तो आप ये बनाफे पाए भी ऑर्डर कर सकते हैं मुझे 7 इंच साइज़ का जो है वो एज एन ऑर्डर, और प्लस 5 इंच का भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो 2 डेज़ पहले मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करें तो वो मुझे बताएं। तो अब ये मेरे जो है वो क्रीम रेडी की थी और ये विपिंग क्रीम है, प्लस इसमें मैंने थोड़ी सी मिल्क पैक क्रीम ऐड की थी थोड़े टेस्ट के लिए। तो मैंने जो है वो, क्योंकि ये थोड़ा ट्रैवल करके जाना था ऑर्डर, तो इसलिए मैंने ना इसमें 2 क्रीम की लेयर दी है, अदरवाइज़ इसमें 2 क्रीम की लेयर्स नहीं जाती। पहले इसमें वो कैरामल की एक लेयर आती है और उसके बाद जो है वो सारे बनानास आते हैं, बनानास का सारी एक लेयर आती है और उसके बाद ऊपर क्रीम आती है। लेकिन ये थोड़ा ट्रैवल करना था तो वो बनानास जो हैं वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुझे था कि वो कैरामल में कोई मसला ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने पहले क्रीम की लेयर की, फिर ऊपर बनानास लगाए और फिर ऊपर क्रीम से उसको डेकोर किया ताकि इजीली पहुंच जाए। दूर का ऑर्डर था, 2 to 3 आवर्स का ट्रैवल था, तो इस वजह से जो है वो मैंने प्रिकॉशंस करके भेजी थी। तो ये अब मैंने ऊपर सारा क्रीम से अब जो है वो कवर कर देना है। बहुत ही अच्छे रेडी हुए थे, ओवरऑल रिमार्क्स भी बहुत अच्छे थे फ्रॉम कस्टमर। तो होपफुली आपको मेरा आज का ऑर्डर वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। और मैं रमज़ान की भी डिफरेंट कंटेंट और वीडियोस शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर बताएं, आपके लिए बहुत एफ़र्ट कर रही हूँ ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए रिगार्डिंग रमज़ान, क्योंकि थोड़े दिन ही रह गए हैं। नौफे पाए भी डन हो गया, तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।